नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से लाइट मूड की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे 31 मई के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 1, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पोस्टपोन्स विच समिट। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि G7 समिट होता है 7 देशों के बीच में। तो उसको डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि यह जो समिट है आउटडेटेड हो चुका है और इसे फिर से दुरुस्त करने की ज़रूरत है। तो उन्होंने इसको पोस्टपोन कर दिया। आपको बता दें, G7 में 7 देश होते हैं, जो कि है फ्रांस, यूके, यूएस, जापान, कनाडा, जर्मनी, 6 हो गए, और आखिरी इटली। 3, 2, 5 और 2, 7। तो ये 7 देश होते हैं। आपको बता दें, इससे पहले इसमें रसिया भी था, जिसके कारण इसे G8 बोला जाता था। बट जब से रसिया ने क्रीमिया को एक्वायर करने की कोशिश की, तो इसे हटा दिया गया। तो इससे पहले ये G8 भी था। और जो डोनाल्ड ट्रंप का मांग है कि इसे G11 बनाया जाए, मतलब कि इसमें रसिया को तो इंक्लूड किया ही जाए, साथ ही 3 अन्य देश जो कि भारत, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों को भी इसमें जगह दी जाए, तो यह सही होगा। अभी जो G7 कंट्री में 7 देश हैं, यह लगभग वर्ल्ड के 46% ऑफ ग्लोबल जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते हैं। दोस्तों, बट जो मेन बात है, एक D10 है, जो कि यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन, उनका कहना है कि विश्व के 10 डेमोक्रेटिक देश मिलकर एक अपना टीम बनाए, और ये 10 देशों में G7 के सारे कंट्रीज होंगे प्लस 3 कंट्री, इंडिया, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया। तो यह मिल के हो जाएगा D10। ओके साथियों, तो इनका कहना है कि चाइना का जो हुआई है, चाइना को हुआई के पास 5G का सारा पावर है। तो D10 मिल के एक 5G के अल्टरनेटिव के तौर पे काम करेगी और 5G रिलेटेड इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी बनाएगी, ताकि चाइना फिर से परेशान न कर सके बाकियों को। तो दोस्तों, यह था इससे रिलेटेड खबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। India's foreign exchange reserves increased by $3 billion to $- billion in the week ended 22 May 2020। दोस्तों, आपको पता होगा कि फॉरेक्स जो भी भारत में आरबीआई के पास जितने भी डॉलर्स में करेंसी पड़े हैं, बहुत फॉर्म्स में होते हैं, उसे बोलते हैं। यह बढ़ गया हो गया 490। आपको मैंने कल बताया था कि भारतीय सरकार सप्लाई साइड पे ज़्यादा फोकस्ड रहती है रादर देन डिमांड साइड। उसी हिसाब से जैसे आत्मनिर्भर भारत अभियान में पैसे दिए गए, सप्लाई साइड पर था, डीबीटी के थ्रू पैसे नहीं दिए गए, बल्कि अलग अलग स्कीमों के थ्रू क्रेडिट के तौर पे घुमाया गया। ओके, ऐसा इसलिए कि अगर ज़्यादा पैसे भारत सरकार खर्च कर दे, तो एक तो होता है कि इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, और दूसरा होता है कि रेटिंग ख़राब कर देते हैं। जो भी सॉवरिन रेटिंग देती है, सॉवरिन रेटिंग्स मूडीज, फिच, S&P वगैरह देती है, तो वो अगर रेटिंग ख़राब कर दिए, तो जो भी भारत में जो कैपिटल है, जो कि डॉलर्स, वो भारत से बाहर चला जाता है, फ्लाई कर जाता है। बट अगर आरबीआई के पास $490 बिलियन पैसे हैं, तो वह इसका इस्तेमाल कर सकती है और रुपीज़ को स्टेबलाइज कर सकती है मार्केट में पैसे इन्फ्यूज करके। अगर वहीं इन्फ्लेशन की बात करें, तो इन्फ्लेशन का भी खतरा भी है नहीं, क्योंकि आपको पता है कि भारत में फूड ग्रेन इस बार लगभग 295 के पास पहुंच गया है, 295 मिलियन मेट्रिक टन, और हॉर्टिकल्चर पहले से ही 300 मिलियन मेट्रिक टन के आगे है। तो फिलहाल ना ही फूड इन्फ्लेशन का डर है, ना ही रेटिंग का डर सरकार को रखना चाहिए, और चाहे तो पैसे इन्फ्यूज कर सकती है हर एक के खाते में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गवर्नमेंट ऑर्डर्स इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स टू ब्लॉक कंप्यूटर फाइल शेयरिंग वेबसाइट डैश ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन्स। सरकार ने वीट ट्रांसफ़र पर रोक लगा दिया है कि कुछ सिक्योरिटी कारण से, ताकि वीट ट्रांसफ़र, जैसा कि नाम में ट्रांसफ़र, तो एक फाइल शेयरिंग वेबसाइट है। अगर आप इसे यूज करते हो तो आपके लिए अल्टरनेटिव्स मैंने ऑप्शन में दे दिए हैं। आप चाहे तो ड्रॉप बॉक्स से भी शेयर कर सकते हो, 2 GB का इस पर फ्री में एक्सेस मिलता है, और यह क्लाउड बेस्ड भी है। हाईटेल भी क्लाउड बेस्ड है। और स्मैश अगर आप इजीली फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हो, तो स्मैश से भी कर सकते हो। और गूगल ड्राइव तो आपको पता ही है, गूगल ड्राइव तो होता ही है, जिस पर कि लगभग 15 GB का एक्सेस मिलता है फ्री में। ओके दोस्तों, तो यह थे कुछ खबरें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। गूगल लॉन्चेस ऐप डैश टू हेल्प पीपुल मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। तो गूगल ने एक ऐप रिलीज किया है जिसका नाम है सोडार, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए। इसे एक्चुअली होता क्या है कि
2 मीटर के आसपास आपके कैमरे से ऑगमेंटेड रियलिटी के कारण एक सर्किल बन जाता है, जिससे आपको पता चल सकता है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं। अगर बाकी 3 ऑप्शन के बारे में बात करें, गूगल का ही एंथोस है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन का अमेजन वेब सर्विसेज है, माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर है, उसी तरह गूगल का एंथोस है। इसे गूगल ने, जो भी अमेरिका का अभी डिफेंस डील हुआ था तो उसमें इसने जीता था कॉन्ट्रैक्ट, तो अभी यही अमेरिका के डिफेंस सिस्टम को गूगल का एंथोस संभालेगा। यह जो बेव क्यू है, बेव का मतलब बेवरेजेस होता है, तो यह केरला में जो भी शराब लीकर वगैरह है उसके होम डिलीवरी के लिए इस ऐप का यूज किया जा रहा है। और मित्रों एक ऐप आया है जो कि IIT रुड़की के लोगों ने बनाया है, यह टिकटॉक के टक्कर में है। ओके, तो यह अब चारों ऐप को याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, हु टॉप द लिस्ट ऑफ फोर्ब्स टॉप 100 हाईएस्ट पेड एथलीट्स ऑफ 2020। तो मेल लिस्ट में टॉप किया है रोजर फेडरर ने, और विराट कोहली है 66 पोजीशन पे। ओके, और इनका जो पैसा था यह लगभग 106 मिलियन US डॉलर के आसपास था। अगर वहीं फीमेल में बात करें तो इसमें टॉप किया है नाओमी ओसाका, जो कि जापान की टेनिस प्लेयर है। इन्होंने सेरेना विलियम्स को बीट किया। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6, द फाउंडेशन स्टोन ऑफ ए मिसाइल पार्क डैश वाज लेड एट INS कलिंगा विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश। तो यह जो मिसाइल पार्क बना है इसका नाम है अग्निप्रस्थ, यह विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में बना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आप काफ़ी बार देखोगे ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, सो इम्पॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 7, SpaceX crew dash spacecraft has successfully taken off from Kennedy Space Center for the International Space Center ISS। तो जो इलॉन मस्क की जो कंपनी है SpaceX, यह पहली प्राइवेट कंपनी बन गई है जिसने एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजा, लोअर अर्थ ऑर्बिट में। ओके, तो यह जो क्रू था, जो मिशन था, इसका नाम था ड्रैगन। ओके साथियों, तो यह थे आपके लिए, और SpaceX ने यह प्रोग्राम नासा के साथ मिलकर ऑपरेट किया था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनियन गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड ₹1407 crore फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन इन डैश ड्यूरिंग द ईयर 2020-2021। तो इसका आंसर है आसाम। आपको अगर बता दें, जल जीवन मिशन जो है इसके तहत मोदी जी ने बोला है कि 2024 तक भारत के रूरल एरियाज में 18 करोड़ हाउस होल्ड को टैप वाटर मिलेगा, मतलब नल से पानी घर घर नल से मिलेगा। और इसके तहत असम को 1407 करोड़ दिए गए हैं, बिहार को 1832 करोड़, और छत्तीसगढ़ को मैंने आपको बताया था कल, छत्तीसगढ़ को भी मिले हैं 445 करोड़। और इस योजना के तहत यह कहना है सरकार का कि हर एक हाउस होल्ड को लगभग 55 लीटर पानी मिलेगा। तो इसको करने के लिए आखिर इतना जो पैसा जा रहा है, क्या इसे नल बनेगा? ऐसा नहीं है, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होगा ताकि जो भी ग्राउंड वाटर होते हैं, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया जा सके। जो भी बरसात से पानी होता है, मीन्स रेन वाटर, उसको हार्वेस्ट किया जाए, जैसे कि पढ़े लिखे लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। और जो भी घर से पानी निकलता है उसको भी रीयूज किया जा सकता है। तो एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में सारे पैसे जाएंगे, और यह मिशन है। तो आप यह याद रखना, ESI या किसी अन्य चीज़ों में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ये आपके लिए। मूविंग ऑन टू द 9th क्वेश्चन, सीपेट का नाम बदलकर कुछ और कर दिया गया है। इसमें यह प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी था, बट यह बदल के पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कर दिया गया है। आपको यह बताना है कि यह सेंट्रल इंस्टीट्यूट किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है। तो सिंस यह इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड है, तो हेल्थ और इन्वायरमेंट से तो होगी नहीं। पेट्रोलियम में चेंज हो गया और प्लास्टिक, इस दो में ऑप्शन है, बट पेट्रोलियम ये आंसर नहीं है, इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ फ्रेंच टेक्नोलॉजी मेजर कैपजेमिनी ग्रुप रिसेंटली। तो कैपजेमिनी जो कि फ्रांसीसी कंपनी है, इसके जो नए CEO बने हैं वो हैं ऐमान इज्जत।
इससे पहले इसके सीईओ थे थेरी डेलापोर्ट, बट अब यह सीईओ बन गए हैं विप्रो के। लियो पुरी हैं, यह बने हैं जेपी मॉर्गन साउथ एशिया के, जेपी मॉर्गन बैंक है उसके साउथ एशिया के सीईओ बने हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। डैश चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत हैज़ इनॉग्रेटेड द मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना फॉर रिटर्निंग माइग्रेंट्स। तो माइग्रेंट्स जो है लौट लौट के जा रहे हैं, तो हर एक राज्य सरकार उनके लिए अपने ही यहाँ कैसे उनको जॉब दे उसके लिए जुगाड़ लगा रही है। उसी दरमियान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्वरोजगार योजना चालू किया है। अगर वही मध्य प्रदेश सरकार की बात करें तो इन्होंने भी एक रोजगार सेतु चालू किया है, इसे भी आप याद रखना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। रोजगार सेतु जो है भारत सरकार की एक योजना है, स्वामित्व योजना, उसके साथ मिल के काम करेगी स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना के थ्रू यह है कि जितने भी भारत के ज़मीन है रूरल एरियाज़ में बेसिकली उनका अभी तक मैपिंग नहीं हुआ है प्रॉपर तरीके से, तो उनका ड्रोन के थ्रू मैपिंग होगा और जिससे कि हर एक राज्य को रेवेन्यू कलेक्शन में फ़ायदा मिलेगा। इससे सरकार का पैसा ही बढ़ेगा और सारी ज़मीनों का फॉर्मलाइजेशन हो सकेगा। ठीक है साथियों, तो यह थे आज के क्वेश्चंस। अगर अगला स्लाइड पे चले तो आज के दिन था वर्ल्ड नो टोबैको डे, ताकि इस दिन को 24 घंटे तंबाकू से खुद को निषेध करने के रूप में मनाया जाता है, कि ताकि 24 घंटे आप खुद को कंट्रोल करें। और इस दिन का थीम था कि बच्चों को तंबाकू के सेवन मीन्स कंपनियां जो है काफ़ी मैनिपुलेट करती है चिल्ड्रंस को, ताकि वह तंबाकू ले। फिल्मों के थ्रू, एड्स के थ्रू या बहुत तरीके से दिखाया जाता है कि तंबाकू का सेवन करना एक फ़ैशन है, तो उसको तोड़ने के ऊपर था। ताकि चिल्ड्रन को मैनिपुलेट नहीं कर पाए। तो खैर ये इतना इंपॉर्टेंट था नहीं, आप इतना याद रखना कि 31 मई को नो टोबैको डे होता है, इतना डीप में एग्जाम में नहीं आएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो कृपया नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल बटन जरूर प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स को भी हमारे बारे में बताएं। सो बाय बाय, सी यू सून फ्रेंड्स।